कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। दुख का कारण इंद्रिय ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। सर्व दुखों का मूल कारण एक इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम जगत के साथ नाता जोड़ते हैं। नाना प्रकार के दुख को भोगते हैं। बाहर में विषय सुख तो अल्प है और दुख महान है। उस अल्प विषय सुख को पाने के लिए ही जीव नाना दुखों से जूझता है। इंद्रिय सुख की वांछा छोड़िए, अपने से नाता जोड़कर अतीन्द्रिय सुख भोगिए। जीव का स्वभाव सुख भोगना है और उसके लिए पर का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। जगत को जानने देखने की आवश्यकता नहीं है। जगत को देखना जानना बंद करने पर हमें अपने उत्तम सुख का अनुभव होता है। सुख की एक ही शर्त है कि हम जगत को जानना देखना बंद करें। तभी हम अपने उत्तम सुख को भोग पाते हैं। जगत से दृष्टि हटते ही आपाद मस्तक हमको सुख का अनुभव होने लगता है। जगत की ओर दृष्टि हो तो फिर हम अपने सुख के अनुभव से वंचित रहते हैं। जगत को जानने देखने के लोभ में ही हम अपने परमात्म पद को नहीं पाते हैं। मनुष्य तो कभी होते हैं, अन्यथा तो क्षुद्र जंतुओं में ही हम जन्मते और मरते हैं। इसलिए सकल इंद्रिय ज्ञान महान दुखों का कारण है। सुख पाना चाहते हैं तो कुछ भी जानना नहीं है, तो फिर स्वतः ही हमको सुख का अनुभव होने लगता है। और यह प्रयोग करके देखिए। अंतर में एक बार यह विचार करके मुझे कुछ भी जानना देखना नहीं है, और फिर उससे शांति का अनुभव होता हो तो फिर जानना देखना क्रम से बंद ही करते जाना है। एक साथ जानना देखना बंद करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अनादि से हमें इंद्रिय ज्ञान का संस्कार है। हमारी पांचों इंद्रियां खुली है, मन से भी हम कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं, मस्तिष्क से कुछ भी याद करते रहते हैं। उस संस्कार को मेटने का संकल्प कीजिए।
इंद्रिय ज्ञान के प्रति श्रद्धा को छोड़िए, इंद्रिय ज्ञान की रुचि छोड़िए और फिर देखिए आपको कितनी शांति होती है। इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सब सुख को नष्ट करता है, हमारे उत्तम सुख के अनुभव में बाधक होता है, हमारे परमात्म पद को दृढ़ता से रोकता है और नाना योनियों में हमको जन्म देता है और ऐसा जन्म देता है जिसके साथ मरना लगा होता है। और मरना भला कौन चाहता है? जब जानने देखने का अभिप्राय नहीं होता तो स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर रहता है, हम स्वमुखी होते हैं, अपने सन्मुख रहते हैं। अपने सन्मुख रहना ही आनंद को भोगना है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हो हम। शिव मोक्ष को कहते हैं और मोक्ष सुख देता है, इसलिए शिव के साथ शंकर जुड़ा हुआ है। शंकर अर्थात सुख करने वाला, मोक्ष ही सुख करता है और मोक्ष इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होने का नाम है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान से मुक्त हुआ वही दुखों से मुक्त हुआ। मूर्त जगत के आश्रय से ही जीव संसार में जन्मता और मरता है। यदि मूर्त हमारे में मिला हुआ नहीं हो तो हम परमात्मा होते हैं। वो मूर्त मिला इसलिए है कि हम मूर्त जगत को देखते जानते हैं, उनके ज्ञाता दृष्टा साक्षी बनते हैं। यह जीव स्वभाव से जगत का ज्ञाता दृष्टा साक्षी नहीं है, मात्र आनंद भोजी है। किसी भी जीव के अंतर हृदय को टटोलिए तो वह बस एक सुख चाहता है। जो भी वह बाहर में चेष्टा करता है वह भी सुख के लिए ही करता है। और जब उसको ये खबर हो कि बाहर से नहीं जुड़ने से ही सुख का अनुभव होता है तो फिर वह बाह्य जगत से जुड़ना बंद करता है और उसको अपना उत्तम सुख अनुभव में आने लगता है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। इस बाह्य जगत के साथ जब हम ज्ञाता दृष्टा साक्षीपने का संबंध छोड़ देते हैं तो सर्व ही संबंध नष्ट हो जाते हैं। सर्व संबंधों के मूल में ये ज्ञायक भाव है, इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान ही हमको दृढ़ता से कर्मों के साथ बांधता है। मूर्त काया के बंधन में रखता है और यह मूर्त काया ही वास्तव में एक दृढ़ पिंजरा है। जिसकी कैद में हम अनादि से रहे हैं। एक कैद से छूटते हैं तो दूसरी कैद में आ जाते हैं। आज तक भी कैद से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि हमने अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से मुक्त नहीं किया। इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं जाना। और जितना भी ज्ञान है उसको एक ही नाम है,
वह इंद्रिय ज्ञान है। बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है, तो मूर्ति की मिलावट से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और मूर्ति की मिलावट मिट जाने पर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती और आनंद की उत्पत्ति होती है। ज्ञान के निरोध से ही आनंद का अनुभव होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्रवृत्ति शब्दों के आश्रय से होती है, और अनुभव में, सुख के अनुभव में शब्दों का, संख्या का कोई काम नहीं है। जो सुख है वह निरक्षर है, अंक रहित है, निर्विकल्प है, और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान नहीं है, कोई आवाज का भी ज्ञान नहीं है। सुख अत्यंत मौन है, निर्विकल्प है, एकदम शांति रूप है। शांति स्वरूपो हम। इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होना ही मोक्ष का स्वरूप है। ऐसे मोक्ष को ही ओम नमः शिवाय कहकर नमस्कार किया जाता है, जिससे उनमें कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मूर्त के साथ कोई संबंध नहीं है। ये मूर्त का बंधन या संबंध ही हमको अपने अमूर्त स्वरूप से वंचित रखता है। तो वास्तव में इंद्रिय ज्ञान ही एक दृढ़ पिंजरा है, जो हमारी मुक्ति को रोकता है। मोक्ष का मार्ग इंद्रिय जय रूप है, अपने आनंद के भोगने रूप है, और उसी के फल में परमानंद की प्राप्ति होती है, जो कि स्थायी होता है, अविनश्वर होता है। ज्ञान का भार समाप्त हुआ तो सब दुखों का भार समाप्त हो गया। जब कुछ जानना ही नहीं है तो फिर आनंद ही आनंद हो गया। ये चर्म चक्षुओं से और अन्य इंद्रियां भी चर्म से बनी होने से पांचों इंद्रियां मूर्त से रचित हैं और मूर्त का ही ज्ञान करती है, उसी के ज्ञान में निमित्त होती है। तो सारी ही मूर्त काया वास्तव में हे है, हमारा स्वरूप नहीं है। और जो हमारा स्वरूप नहीं है, ऐसी मूर्त काय को जो उपयोग में नहीं लेते हैं, वे परमात्मा हो जाते हैं। इस मूर्त काया से पांचों इंद्रियों का ज्ञान नहीं करते। मूर्त मन है भीतर, उससे विचार नहीं करते। मूर्त मस्तिष्क है सिर में, उससे कुछ स्मरण आदि नहीं करते। हिलते डुलते भी नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं है। अंतर्जल्प बहिर्जल्प दोनों को रोकते हैं। कुछ विचार करना अंतर्जल्प है और मुंह से बोलना बहिर्जल्प है। उसको दृढ़ता से रोकना है। प्रथम तो ये हमारा स्वरूप नहीं है।
अंतर्जल्प, बहिर्जल्प और इंद्रिय ज्ञान, ये सब सुख के विलोम है, सुख को रोकते हैं, मोक्ष मार्ग से हमको दूर करते हैं। बाह्य जगत ज्ञान का विषय बनता है, उसी से हम बंध को प्राप्त होते हैं। और जब बाह्य जगत को जानते देखते नहीं है तो फिर हम वीतराग हो जाते हैं, क्योंकि जिस विषय को हम जानते ही नहीं है उसके प्रति राग नहीं होता है। जब बाह्य जगत को हम जानते ही नहीं है तो बाह्य जगत के प्रति राग नहीं होता है, तो फिर हम राग रहित हो जाते हैं। वही परमात्मा दशा है। तो बाह्य जगत को नहीं जानना ही परमात्मा दशा को उत्पन्न करता है, और फिर वह परमात्मा अनंत काल तक बाह्य जगत के ज्ञान से रहित रहता है, और तभी वह अनंत काल तक उत्तम आनंद को भोगता है। हम तो इंद्रिय ज्ञान के साथ होने वाले इंद्रिय सुख को ही जानते हैं। इसके विपरीत जब हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो अपने सर्वांग में उत्तम शांति आनंद का अनुभव होता है, उसको हम पहचानते नहीं हैं। तभी तो अनादि से अनंत काल बीता है और हम संसार सागर के पार नहीं उतर सके। किसी न किसी मूर्त काया से बंद कर बैठे हैं। इंद्रियां उपलब्ध होती है और इंद्रिय ज्ञान से फिर संसार अनवरत रूप से चलता ही रहता है। मुक्त काया प्राप्त होती है तो एक आध इंद्रियां अवश्य प्राप्त होती है, और हमें उन इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है। और वह तभी संभव है जब हम जगत के जानने देखने के प्रति विरक्त हो जाते हैं, उससे भयभीत रहते हैं, क्योंकि वह हमारे सुख शांति को खाता है, नष्ट करता है। अनुपम शांति से हम वंचित रहते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखिए, इसमें प्रमाद नहीं करना है। किसी भी आराम की मुद्रा में आकर बाहर का जानना देखना बंद कर दीजिए। और कदाचित आप थके हुए हैं और नींद भी आ जाती है तो कोई दोष नहीं है। जागने के बाद जब थकावट समाप्त हो गई है तो फिर जगत से विमुख रहकर आप उत्तम शांति को भोगिए, उत्तम आनंद को भोगिए। गुप्त रहकर अपनी आनंद निधि को भोगिए। जैसे ये लोग परमात्मा की अचेतन प्रतिमा बनाते हैं जो निष्कंप रहती है, ऐसे ही आप निष्कंप रहिए। इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए और अति उत्तम शांति को भोगते हुए जीवन यापन करिए। और जहाँ शांति है वहाँ फिर तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, भय नहीं है, किसी प्रकार की कसाई नहीं है। तो भय, तनाव, चिंता, कसाई, विषाद, यही हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं।
तो भय मुक्त रहिए, चिंता मुक्त रहिए, विषाद मुक्त रहिए। और इनके उत्पत्ति बाह्य जगत के जानने से होती है। जहाँ जानना बंद करते हैं वहाँ फिर आनंद ही आनंद है। जीव चेतन कहलाता है और चेतना का अर्थ अनुभव करना होता है। अपने सुख को जो चेतता है, अनुभव करता है, वह जीव का स्वरूप है। और इंद्रिय ज्ञान उससे भिन्न है। अपने आप को चेतना व सुख का अनुभव करना है। इसमें कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है, विषय भोग नहीं है, काम भोग नहीं है, विषय लंपटता नहीं है। तो फिर स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सर्वांग में आनंद का ही अनुभव होता है, वेदना उत्पन्न ही नहीं होती। तो वेदना होने का एक ही कारण है, वह बहिर्मुखता है। रोग होने का कारण एक बहिर्मुखता है। जब लोक में महामारी हो तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि जानना देखना बंद कर दीजिए, जगत से विमुख हो जाइए। स्टे विद इन योर सेल्फ, अपने में उपस्थित रहिए, बाहर नहीं आना है। अपना ही संचेतन करते हुए रहिए, बाहर से जगत से संबंध तोड़ दीजिए। और जगत से संबंध जोड़ेंगे तो फिर कोई भयंकर रोग हो सकता है, असाध्य रोग हो सकता है और पीड़ा के साथ मरण हो सकता है। वह अच्छी स्थिति नहीं है। तो अधिकांश समय अपने से युक्त रहकर बिताइए। निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए, निराकुल रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। बाहर पर पदार्थ हैं और भीतर स्व पदार्थ है। पर पदार्थ का ग्रहण नहीं करना है। ज्ञान पर के जानने रूप होता है और अपना अनुभव होता है। हम अपने को ही चेतते हैं, मूर्त को चेतना संभव नहीं है। मूर्त का जानना है और अपने सुख का अनुभव करना है। तो बाह्य जगत का जितना भी ज्ञान है उसका एक ही नाम इंद्रिय ज्ञान है और वह निंद्य है, क्योंकि वह हमारे सुख शांति को खाता है। जब बाह्य जगत को देखते जानते नहीं है तो सर्वांग में फिर शांति आनंद का ही अनुभव होता है। हम निरोगता का ही अनुभव करते हैं। ऐसा करते हुए रहते हैं तो परमात्मा दशा दूर नहीं है। परमात्मा को स्वतः ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है, क्योंकि सुख के बाधक कारण इंद्रिय ज्ञान का अभाव है। वे जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो गए हैं, इस हाड़ मास की काया को प्राप्त नहीं करते हैं, अशुचि काया में नहीं रहते, शुद्ध अपने अमूर्त रूप में ही रहते हैं और वहाँ अनुपम आनंद है, अनुपम शांति है और कुछ भी कसाय पाप नहीं है,
भी आकुलता नहीं, कुछ भी रोग शोक नहीं है, और वह स्थिति अनंत काल तक बनी रहती है। उसी परमात्मा दशा को पाने के लिए बाहर से नाता तोड़िए तो स्वतः ही अपने से नाता बन जाता है। और परमात्मा को इसी रूप में पहचानिए जिन्होंने जगत से नाता तोड़ा है और स्वयं से नाता जोड़ा है। वे ही परमात्मा है, और परमात्मा होना है तो इसी एक गुण को जीवन में लाइए। जगत से नाता तोड़ना और स्वयं से नाता जोड़ना। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। और पुद्गल का त्याग, पुद्गल को ज्ञान में नहीं लेना है। तो त्याग की परिभाषा यही है कि ज्ञान में त्याग रूप अवस्था वही यथार्थ त्याग है। बाहर से विषय को छोड़ना वो कोई छोड़ना नहीं है। यदि उसका ही चिंतन होता रहे, उसी का स्मरण करते रहे, तो फिर उस बाह्य पदार्थ का त्याग बिल्कुल नहीं। ज्ञान से ही सारा विषय भोग होता है, वही सकल दुखों के खान है। ऐसा निर्धार करते हैं तो फिर सर्वांग में आनंद 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 ही होता है। अपने मुहूर्त को ही लक्ष्य में रखिए, उसी से संबंध जोड़िए। वही हम अपने सुख के साथ संबंध स्थापित करना है, अपने सुख को पाना है। सिर से पांव तक किसी भी भाग में आपको शांति का ही अनुभव होगा, आनंद का ही अनुभव होगा। कर्म का संबंध इससे मिटता है, और कर्म का संबंध नहीं होने पर शरीर में वेदना होना असंभव है, क्योंकि वेदना कर्मोदय से होती है, और कर्मोदय के अभाव में कुछ भी वेदना नहीं होती। जैसे निद्रा में शरीर की वेदना का अनुभव नहीं होता, ऐसे ही जब हम बाह्य जगत से विमुख रहते हैं तो हमारे शरीर में कुछ भी वेदना नहीं होती। बिना निद्रा के ही सर्वांग वेदना रहित होते हैं। क्योंकि मूर्त कर्म के संबंध का अभाव हुआ है, और मूर्त कर्म के संबंध का अभाव होने पर स्थूल काया का भी अभाव हो जाता है। हम इंद्रियों से मुक्त हो जाते हैं तो फिर मूर्त का जानना देखना नहीं होता है, फिर सर्वांग में एक आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।